नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है। मैंने पहली 30 मिनट्स में वीडियो रिकॉर्ड करने का पूरा भूल गया। संयोगवश मैंने सच में इस वीडियो के पहले 30 मिनट्स रिकॉर्ड करना भूल गया, पर इसका मेरे नाम से कोई संबंध नहीं है। आज जेसन और मैं असल में हमारे एक सदस्य के गैरेज पर काम कर रहे हैं। वह सिर्फ संयोगवश ड्राइविंग डिस्टेंस के भीतर रहती है। उन्हें अपने गैरेज के लिए कुछ मदद की जरूरत थी और हमें साफ करने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। यह गैरेज जमाखोरी डिसऑर्डर का परिणाम नहीं है। इसका ADHD से कोई लेना देना नहीं है। यह OCD नहीं है। यह PTSD नहीं है। यह सिर्फ एक गंदा गैरेज है और यह मुझे वह बात कहने का मौका देता है जो मैं बहुत समय से कहना चाहता था, जो कि यह ठीक है, आप ठीक हैं। इस तरह की चीजें होती हैं और यह जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सामान्य है। मैं अंदाजा लगाऊंगा कि इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों में से जिनके पास गैरेज हैं, मैं शर्त लगाऊंगा कि आधे लोगों के पास गैरेज हैं जो बिल्कुल इसी तरह दिखते हैं। अब सामान्यतः अपनी वीडियो में मैं उन लोगों से कहता हूं जिनके पास ADHD, PTSD, गंभीर जमाखोरी डिसऑर्डर और अन्य कई डिसऑर्डर होते हैं जो जगहों को इस तरह दिखने का कारण बनते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन्हें नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य उन लोगों के लिए है जिनके पास ये डिसऑर्डर नहीं है या ये समस्याएं नहीं है और चीजें बस नियंत्रण से बाहर हो गईं। इसलिए उन लोगों के लिए जिनके पास ये डिसऑर्डर नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिएश्योर करना चाहता हूं। फिर से, ये ठीक है। एक सांस लें। हम इसे ठीक करने जा रहे हैं और हम इसे काफी आसान तरीके से ठीक करेंगे। हम इसे कुछ चरणों में विभाजित करने जा रहे हैं और यह असल में सरल है। हम यहां से सब कुछ बाहर निकालने जा रहे हैं। हम सतहों को साफ करेंगे, फिर हम सब कुछ वापस रख देंगे जो अच्छा है। जो कुछ भी अच्छा नहीं है, जो कुछ भी कचरा है, जो कुछ भी टूटा हुआ है, उसे जाने दें। मुझे परवाह नहीं है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। आप इसे दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं, दे सकते हैं, लैंडफिल में फेंक सकते हैं, इसे आग लगा सकते हैं, अपने गैरेज मूस को खिला सकते हैं। जो भी आप करते हैं, बस इसे हटा दें। अब हम इस बारे में विस्तार में जाएंगे कि हम यहाँ चीजों को कैसे वापस रखते हैं, लेकिन वह बस वस्तुओं को उनके समान वस्तुओं के साथ ढेर करने के लिए आता है। सफाई करने की सबसे बड़ी सलाह जो मैं आपको दे सकता हूं वह यह है कि आप गैरेज को पूरे रूप में नहीं देख रहे हैं। और यह वही बात है यदि आप एक गैरेज नहीं कर रहे हैं। यदि आप एक रसोई या लिविंग रूम कर रहे हैं तो आप पूरे क्षेत्र को साफ नहीं कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र के हिस्से को साफ कर रहे हैं। उदाहरण, इस गैरेज के इस हिस्से में मैंने मन ही मन इसे रनवे के रूप में नामित किया क्योंकि यह एक लंबी पट्टी की तरह था और मेरा दिमाग थोड़ा अजीब है, इसलिए मैंने बस इसे रनवे के रूप में मानसिक रूप से लेबल कर दिया। हम पहले रनवे को साफ करेंगे और हमारे दाहिनी ओर के सभी विशाल कचरे और मलबे के ढेर को नजरअंदाज कर देंगे और हम इसे अभी के लिए छोड़ देंगे क्योंकि मैं गंदा नहीं होना चाहता। मैं पहले उस पर से पत्ते हटाना चाहता हूं। ओह, ठीक है। हम इसे लीफ अकेला छोड़ने जा रहे हैं। ओह यीशु, अगर हम इस गैरेज को पूरे रूप में देखें और कहें कि हमें पूरा गैरेज साफ करना है, यह बहुत ज्यादा बोझिल बन जाता है और आपको नहीं पता होता कि कहां से शुरू करें। लेकिन यह कहना बहुत आसान है कि मैं इस 10 फुट से 10 फुट क्षेत्र को साफ करने जा रहा हूं। मैं बस पहले वहां से सारी चीजें हटा दूंगा। आप इसे एक छोटे आकार के चरण में बनाते हैं। आपका मस्तिष्क उन छोटे टुकड़ों को बड़े, विशाल, भारी गंदगी से तुलना के रूप में बहुत आसानी से पचा जाता है। ज्यादातर लोग इस तरह एक गैरेज में चलते हैं, चारों ओर देखते हैं, जैसे कि फ्रीज हो जाते हैं एक हिरण के हेडलाइट्स में और कहते हैं, एफ दिस बेटा, मैं जा रहा हूं। अब एक छोटी सी टिप जो आपको लंबे समय में कुछ प्रयास बचाएगी वह यह है कि जब आप गैरेज से चीजें निकाल रहे हैं तो उस पर नजर रखें कि आप वहां से किस तरह की चीजें निकाल रहे हैं और फिर उन चीजों को एक साथ रख दें। है तो दूसरे शब्दों में, हमने बहुत छोटे क्रिसमस पेड़, क्रिसमस बल्ब, क्रिसमस लाइट्स निकाले। सारी चीजें ड्राइववे में एक सामान्य ढेर में रखी जाएंगी और यह बहुत मोटे तौर पर कैटेगराइजेशन होगा। तो यह होगा, अरे चलो सारे क्रिसमस की चीजें इस सिर्फ साधारण क्षेत्र में डालते हैं और फिर जब भी हम बहुत सारे बैग निकालते हैं, चलो सारे बैग इस एरिया में डालते हैं। जब हम टेबल और कुर्सियां निकालते हैं तो वे इस दूसरे एरिया में जा सकते हैं और हम यह सब उपकरणों, बागवानी उपकरणों, वहां मिलने वाली कुछ भी चीजों के साथ करेंगे, जीवित, भौंकने वाले, काटने वाले भेड़ियों के साथ। और हम इसके बारे में बहुत ढीले रहेंगे क्योंकि यदि वे अपने सामान्य क्षेत्र में हैं तो यह आपको मदद करेगा जब आप उन चीजों को वापस गैरेज में डालेंगे। अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो सुनिश्चित करें कि आप आंखों की सुरक्षा और एक मास्क पहन रहे हैं जब भी आप पत्ते उड़ाने वाली चीजें उपयोग कर रहे हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं मजबूत और माचो हूं। मैं भी बहुत कठोर और थोड़ा हटकर हूं। यही मुख्य कारण है कि लोग मुझे माचो मैन रैंडी सेवेज कहते हैं। लेकिन मुझ पर मास्क की बात पर विश्वास करें, केवल इसलिए मैंने एक नहीं पहना था क्योंकि मैं एक लाना भूल गया था और मैं इतना बेवकूफ हूं कि अपने घर वापस जाकर उसे लेने नहीं गया। इस सफाई के बाद अगले घंटे तक मैं अपनी नाक से गंदगी निकालता रहा। लेकिन एक पहने, मुझ पर विश्वास करें, यह इसके लायक है।
जब हम गैरेज के इस हिस्से के साथ खत्म कर लेंगे, हम सामान को अभी वापस नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें गैरेज के इस दूसरे हिस्से में समान वस्त्र मिलने वाले हैं। इसलिए हम केवल प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर से हम गैरेज साफ नहीं कर रहे हैं, हम इस 10 फुट से 10 फुट के क्षेत्र को साफ कर रहे हैं, बस सब कुछ हटा रहे हैं। अब आप इसी तर्क को अपनी रसोई में लागू कर सकते हैं, सिवाय पत्ते उड़ाने वाली मशीन के, जब तक कि यह बहुत बहुत गंदा ना हो। लेकिन आपको रसोई से सब कुछ बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। बस वस्त्रों को काउंटर टॉप से हटाएं और उसे साफ करने के लिए या तो उसे हटाकर रखें या पूरी तरह से हटा दें। सतहों को साफ करें और फिर अपने वस्त्रों को वहां एक और सजावटी तरीके से वापस रख दें। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है। जब भी आपको कचरा मिलता है या जो चीजें टूट गई हैं या पुराना खाना मिलता है, वे चीजें चली जाती हैं। लेकिन यह यही काम करता है कि कमरे को छोटे खत्म रेखाओं में या छोटे टुकड़े में बांटना बेहतर होता है, बजाय यह कहने के कि मुझे इस पूरी उलझन भरी रसोई को साफ करना है। मैं उसी विधि का उपयोग करता हूं जब मैं कपड़े धो रहा हूं। सभी कपड़े धोने के बजाय उन्हें एक टोकरी में डालना या अपने बिस्तर पर फेंकना और फिर सबको एक बार में तह करना, मैं वॉशर में एक लोड डालता हूं। जब वह खत्म हो जाता है तो मैं उसे ड्रायर में डालता हूं और वॉशर में अगला लोड डालता हूं। जब ड्रायर खत्म हो जाता है, मैं उन्हें बाहर निकालता हूं और उन्हें तह करता हूं या वहीं ड्रायर के पास खड़े होकर उन्हें टांगता हूं। यह मेरे कपड़े धोने को अलग अलग हिस्सों में बांटता है, बजाय यह कहने के कि सब कपड़े सभी एक बार तह करना है। यह इसे अब में विभाजित कर देता है। ठीक है, मैं अभी धो रहा हूं, फिर ठीक है, अब मैं सुखा रहा हूं और फिर अब मैं तह कर रहा हूं और टांग रहा हूं। और उन 3 छोटे हिस्सों में बांटने से, बजाय यह कहे कि मैं सभी कपड़े धो रहा हूं, यह होता है नहीं, मैं धो रहा हूं, यह एक खत्म रेखा है। मैं सुखा रहा हूं, यह दूसरी खत्म रेखा है। मैं तह कर रहा हूं और रख रहा हूं, यह तीसरी खत्म रेखा है। वे 3 छोटे खत्म रेखाएं पूरी कंसेप्ट की तुलना में इतनी ज्यादा सहज आती हैं कि मुझे सभी इस बेवकूफ कपड़े धोने की जरूरत है। मैं वही करता हूं जब बर्तन धो रहा हूं। मैं एक बार में एक लोड करता हूं। मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, खासकर क्योंकि मेरे पास कभी नहीं था, और भी इसलिए क्योंकि मैं ऑटिस्टिक हूं और डिश वॉशर की आवाज, यहां तक कि एक बहुत शांत भी, मुझे डरा देती है। तो मैं सारे बर्तन हाथ से धोता हूं, लेकिन मैं उन्हें भी छोटे हिस्सों में बांटता हूं। मैं एक बार में एक लोड कर रहा हूं। पहले लोड में प्लेटें और गिलास होते हैं, दूसरे लोड में कटोरे और पैन होते हैं, आखिरी लोड में चम्मच और जो भी बचता है, मेरी बिल्ली और साथ ही एक पड़ोसी की बिल्ली। स्पष्ट रूप से कहने के लिए, मेरे पास बिल्ली धुलाई मशीन नहीं है क्योंकि मेरे पास कभी नहीं थी और मैं ऑटिस्टिक हूं। मुझे बिल्ली वॉशर में बिल्ली की आवाज पसंद नहीं है, तो मैं अपनी बिल्लियों को हाथ से धोता हूं। परंतु उन लॉट्स के बीच मैं एक ब्रेक लेता हूं। मैं एक लॉट करता हूं, उन्हें धोता हूं, उन्हें सुखाने के लिए रखता हूं, मैं अगला लॉट भिगोने के लिए डालता हूं और फिर मैं कुछ और करने के लिए चला जाता हूं। यह न केवल छोटी समाप्ति रेखाएं निर्मित करता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को एक तरह का बदलाव देता है, उगताई हुई चीजों से कुछ राहत प्रदान करता है। ऐसे में जब बर्तन भिगो रहे होते हैं तो मैं आगे बढ़ रहा होता हूं। मान लीजिए एक अलमारी पोंछने या अपने ब्रेक डांस कपड़ों को सजाने के लिए जो भी काम मुझे करना होता है, जो मैं बर्तनों के साथ साथ कर रहा हूं, मैं उन्हें ऐसे मिलाता जुलाता हूं ताकि मेरा दिमाग उछलता रहे और थोड़ा व्यस्त रहे। जब आप ऐसा गैरेज कर रहे हैं, खासकर जो केवल भंडारण के लिए बना हो, यह कारों के लिए नहीं है। असल में जब इसे पहली बार बनाया गया था, तब यह घोड़े और बग्घी के लिए गैरेज था। यह असल में मजाक नहीं है, यही इसका उद्देश्य था। अब इसका उपयोग केवल भंडारण के लिए होता है, तो मैं केवल यह नहीं सोचता कि जब हम सभी सामान वापस रखेंगे तो उन्हें कहां रखना है, बल्कि यह भी सोचता हूं कि आप कहां चलेंगे। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हर कोई नजरअंदाज करता है, क्योंकि वे सामान दीवारों के खिलाफ जमा देते हैं या जो भी हो, लेकिन वे नहीं सोचते कि आपको कितना स्थान चाहिए घूमने के लिए या गैरेज में काम करने के लिए। तो जब हम यहाँ इस छोटे से हिस्से पर काम कर रहे हैं, मैं केवल 10 फुट बाई 10 फुट के क्षेत्र को नहीं देख रहा हूं। मैं ध्यान से देख रहा हूं कि दीवार पर एक छोटा कार्यक्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र को रखना चाहता हूं।
क्योंकि यह स्थान मालिक स्पष्ट रूप से बैटरी चार्जिंग या रेस कार इंजनों पर काम करने जैसी चीजें करते हैं, जो भी वह करती हों। तो मैं उस दिनचर्या को उनके साथ रखना चाहता हूं। लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूं कि कितनी जगह की जरूरत है। जैसे मान लो, अगर पीछे से एक निंजा उन पर हमला करता है और उन्हें उसे जोरदार किक देकर भगाने की जरूरत हो, तो उन्हें उस काम को करने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी। अगर मैं उस क्षेत्र में सामान जमाना शुरू करता हूं, तो मैं इसे रोकने जा रहा हूं। और अगली बात जो आपको पता चलेगी, वे एक मुख्य समाचार बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, निंजा पर कभी भरोसा मत करना। हे भगवान, यह एक बेमतलब का मजाक था और मुझे शर्मिंदा हूं कि आपने इसे बनाया। अरे, इसे खींचो मत। हम परस्पर विवाद में नहीं हैं। सब ठीक है। अब हम परस्पर विरोध में होते हैं। आपने जो सुना उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। वह सब जेसन की गलती थी और मेरी नहीं। अगर आप एक ऐसे गैरेज पर काम कर रहे हैं और आपका लक्ष्य केवल इसे सफाई करना है, तो आप जो हम कर रहे हैं उसका चरण दर चरण पालन कर सकते हैं। और इस वीडियो में जिन सिद्धांतों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, हालांकि यदि आप सफाई के अलावा भंडारण समाधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इसे पूरा करने के लिए कुछ दिन या बहुत लंबा कार्य दिवस है, तो दीवार स्थान के बारे में मत भूलिए। तो अधिकांश गैरेजों में हर जगह कील लटकी हुई होती है, जहां लोगों ने अपने पुराने उपकरण टांगे होते हैं। आप उन पर अपने उपकरणों को लटकाने के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं, या वॉलमार्ट से सस्ते शेल्फ्स लेने पर विचार करें जो फर्श पर जाने के लिए बने हैं। आप उन चीजों को सीधे दीवार पर स्क्रू कर सकते हैं। इस तरह के पुराने गैरेजों की समस्या में से एक है कि हर बार जब बारिश होती है तो पानी वहां पहुंच जाता है और फर्श पर रखे सामान को नुकसान पहुंचाता है। तो उन नाजुक वस्तुओं को फर्श से उठा लेना असल में मजबूत मोटे नाखून या कुछ स्क्रू या कैबिनेट ट्रिक या कुछ अतिरिक्त लकड़ी के तख्ते और बड़े ब्रैकेट से जोड़कर दीवारों पर स्क्रू करके हल किया जा सकता है। लेकिन जितना ज्यादा आप फर्श से उठाते हैं, उतना ज्यादा स्थान आपको गैरेज में मिलता है और यह साफ सुथरा दिखता है। हम यहाँ केवल सफाई के लिए हैं, लेकिन अगर मैं वापस जाकर उन्हें भंडारण स्थान प्रदान करने में मदद करता हूं, तो मैं उनके दीवार स्थान का उपयोग करने जा रहा हूं। अरे, जब आप हमें ऐसा करते हुए देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो कृपया ऐसा करें। वह पूरी तरह से मुफ्त है। वह ज्वाइन बटन से पूरी तरह अलग चीज है। सब्सक्रिप्शन मुफ्त है और इसके रिकॉर्डिंग के रूप में हम लगभग 7,25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। हम उस मिलियन सब्सक्राइबर लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब हैं, जिसे हम इस साल हासिल कर सकते हैं। अगर यह इसी गति से बढ़ता रहे, तो आप भविष्य के सभी लोगों से कह सकते हैं, यार, जब उसके पास केवल 7,25,841 सब्सक्राइबर थे, तब मैं वहां था। और वे सभी कहेंगे, क्या? और आप कहेंगे, मैं तब शांत था जब शांत होने के पहले ही शांत था, बेटा। और फिर आप हंसी में तड़कते सनसेट की ओर दौड़ेंगे जैसे डैफी डक। पुरानी लकड़ी से छुटकारा पाएं भाई। मुझे पता है कि यह एक समस्या है जो सभी लिंगों को पार करती है। हालांकि यह ज्यादातर एक पुरुषों की बात है। हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसे हमें ठीक करना होता है।
और इसके लिए एक लकड़ी के टुकड़े की आवश्यकता होती है। हम इधर उधर देखते हैं और हमें कोई नहीं मिलता, इसलिए हमें फिर हार्डवेयर स्टोर या लकड़ी की मिल में जाना पड़ता है, जो हमें परेशान करता है, खासकर जब हम वहां केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा खरीदने गए होते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई अवशेष लकड़ी होती है, जब हम कुछ विच्छेद करते हैं तो हम इसे रखते हैं ताकि यदि कभी भी जरूरत पड़े तो हो। हालांकि हमारी कभी जरूरत नहीं पड़ती, हम फिर उस स्थिति में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति केवल तभी होती है जब आपके पास लकड़ी नहीं होती। तो अवशेष लकड़ी हमेशा के लिए गैरेज में बैठती है। यह गंदी हो जाती है, यह बर्बाद हो जाती है, इसमें शायद नाखून या स्क्रू होते हैं। अगर गैरेज तत्वों के लिए खुला है, मतलब कि बारिश दरवाजे के नीचे चली जाती है, जो इस स्थान में ऐसा होता है, तो लकड़ी गीली हो जाती है और यह सघन हो जाती है और गंदी हो जाती है और कीड़ों से भरी हो जाती है। इसे बस फेंक दें। मैं इसे सब फेंकने वाला था, लेकिन यह एक बिना बोले गए आदमी के नियम का हिस्सा है। आप कभी भी दूसरे आदमी की लकड़ी को नहीं छूते। मैंने अभी महसूस किया कि यह सब कितना बेतुका लग रहा था। मैं इसके लिए माफी नहीं मांग रहा हूं। मैं इसके लिए माफी नहीं मांग रहा हूं। ओह, वीडियो खत्म होने से पहले मुझे आपको एक चेतावनी देना है। आप जानते हैं उन वीडियो को जो सभी को पसंद आते हैं, जहां मैं किसी के घर जाता हूं जिसके पास एक समस्या होती है और मैं इसे साफ करता हूं जबकि वहां अभी भी एक व्यक्ति रह रहा होता है। बजाय, आप जानते हैं, बस एक साफ सफाई या कचरा हटाने के, हम उस पर फिर से वापस जा रहे हैं। कुछ समय हो गया है, लेकिन हमारे पास ऐसा घर नहीं था, लेकिन हमारे पास अगले सप्ताह एक आने वाला है। मैं अभी भी कहानी के बारे में जान रहा हूं और मैं मंगलवार या बुधवार को इसे साफ करने के लिए वहां जाऊंगा। लेकिन यह एक छोटी बूढ़ी महिला है जो लगभग 80 या 90 की है। वह एक बिंदु पर है जहां वह अब खुद की पूरी देखभाल नहीं कर सकती है। उसके पास असल में ऐसा कोई नहीं है जो उसके लिए असल में देखभाल कर सके। इसलिए हम वहां जाकर उसके पूरे घर को ऊपर से नीचे तक साफ करेंगे और मैं असल में ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। काफी समय हो गया है जब से मैं ऐसा कर पाया हूं और मैं फिर से उसमें वापस लौटने के लिए असल में उत्सुक हूं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं, एक और बेहतरीन चैनल है जिसे देखना चाहिए, जिसका नाम है क्लीन विथ बिया। वह बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि मैं करता हूं। वह जरूरतमंद लोगों के लिए घरों की मुफ्त सफाई करती है। अक्सर ये होर्डर घर होते हैं या गंभीर ADHD होते हैं। वह कई चरम गंदगियों से निपटती है और वह भी सुपर मजाकिया और सुपर अजीब होती है और मुझे उसके चैनल को देखना बहुत पसंद है और वह एक हीरा है। उसके चैनल का एक लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया जाएगा, तो देख लीजिए। और अब मेरे वीडियो पर वापस चलिए, चूंकि आप जानते हैं, आप जिसको अभी देख रहे हैं, ओह, लाइक बटन भी दबाएं। मैं हमेशा लोगों को यह कहने के लिए याद नहीं रखता हूं कि क्योंकि मुझे नहीं पता कि लाइक बटन कुछ करता है या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि यह कहना कभी बुरा नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं हमेशा लाइक बटन भूल जाता हूं जब तक कोई ये न कह दे और फिर मैं हूं, ओह हाँ, यह मौजूद है। तो वैसे भी यह मैं हूं जो आपको याद दिला रहा हूं कि लाइक बटन मौजूद है। तो एक बार जब हम सब कुछ निकाल चुके हैं और हमने सब चीजें साफ कर दी हैं, हम फर्श को फिर से टारप त्रिपाल करेंगे और यह असल में पानी को फर्श तक पहुंचने से रोकने के लिए नहीं है, हालांकि इसका वह प्रभाव है। मुख्यतः यह इसलिए है कि जब लोग गैरेज के माध्यम से चलते हैं तो वे हर जगह गंदगी नहीं खींचते। यह बक्सों से भी गंदगी को दूर रखने में मदद करता है, जिनको हम वैसे भी फर्श से दूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें उन्हें वहां नीचे रखना पड़े तो इससे पानी गत्ते में संकरे हुए और हर चीज को फैलाने से रोकने में मदद मिलेगी। फिर यह सिर्फ सब कुछ वापस रखने का मामला है और जब हम चीजें वापस रखेंगे तो हम वही करेंगे जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। हम सभी क्रिसमस का सामान ले लेंगे, पेड़, सजावट, बल्ब, लाइटें, और हम उन सभी को एक बड़े समूह में गैरेज के जिस भी हिस्से में हम निशाना लगाते हैं उसमें रखेंगे। फिर हम उपकरण लेंगे और उन्हें दूसरे हिस्से में रखेंगे। हम लॉन उपकरण लेंगे और उन्हें सभी को इकट्ठा करेंगे। तो यदि वे कुछ विशिष्ट खोज रहे हैं तो वे उस विशिष्ट चीज की तलाश नहीं कर रहे होंगे जो दूसरे सामानों से भरे गैरेज में दबी हो। वे सिर्फ गैरेज के उस हिस्से में जाएंगे जिसमें उस समूह की वस्तुएं शामिल हैं। तो अगर वे रेक ढूंढ रहे हैं तो वो सभी लॉन उपकरणों के साथ होगी। अगर वे आपकी माँ को ढूंढ रहे हैं तो यह उस समूह में होगा जिस पर होस का निशान होगा। मुझे बहुत खेद है, मैंने खुद से कहा था कि मैं यह मजाक नहीं करूंगा और फिर भी मैंने किया। मुझे खेद है, लेकिन आपको मुख्य बात समझ में आ गई होगी। वाटरप्रूफ सामान को फर्श पर रखा जा सकता है
जो कुछ भी वाटरप्रूफ नहीं है उसे हमें फर्श से उठाना चाहिए। और अगर हम एक कदम आगे बढ़ना चाहें तो हम कुछ शेल्विंग दीवारों पर माउंट कर सकते हैं या कुछ हुक लगा सकते हैं और फिर दीवार की जगह का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं ताकि चीजें फर्श से हट सकें और आपको चलने के लिए और जगह मिल सके। जितनी ज्यादा चलने की जगह होगी और जितना ज्यादा फर्श खुला होगा, गैरेज उतना ही साफ दिखेगा। और यही सिद्धांत आपके घर के किसी भी कमरे पर लागू होता है। जैसे कि जितनी कम चीजें फर्श पर होंगी, जितनी कम चीजें काउंटर टॉप्स पर होंगी, उतना ही कमरा खुला और हवादार महसूस होगा। ये बस साफ सुथरा दिखेगा। इतना सब कहने के बाद मेंबर्स, मैं इस बुधवार को आपसे मिलूंगा और शायद हर रोज डिस्कॉर्ड पर भी, क्योंकि मैं हमेशा डिस्कॉर्ड पर रहता हूं। बाकी सभी लोग, मैं आपसे अगले सप्ताह के अंत में मिलूंगा। अलविदा।